हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज एक जो टोकन है उसका नाम है ईगो। इसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे किस टाइप का टोकन है और ये कितना आगे जा सकता है। ठीक है, और ये एक मैं रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहा हूँ ये वाला वीडियो। तो ईगो टोकन इज वर्थ योर अटेंशन। और यहाँ पे जो इसकी जो वेबसाइट के ऊपर है, हम इसके पे लिखा हुआ है, मतलब बाय ईगो का लिंक दिया हुआ है। स्टेक करने का भी ऑप्शन है इसके ऊपर, और इसका रोड मैप, व्हाइट पेपर एंड टोकनोमिक्स भी दे रखी है। हम ओवरऑल एक जो अपने एक आईडिया से इसका जो है रिव्यू करेंगे दोस्तों। और इसकी जो रिक्वेस्ट है काफी आई, थोड़ी सी मिस कर दिया मैंने, पहले भी नहीं देखा तो इसको मैं भूल गया था इसको रिव्यू करना। इसके अंदर जो है जो वेस्टिंग और प्री सेल के जो रेट वगैरह दिए गए हैं, देखो दोस्तों, इसको देखने का हमें कोई फायदा नहीं। ना तो इसका जो प्राइवेट सेल के होल्डर इस वक्त बहुत ज्यादा डंप कर रहे होंगे, बिकॉज एक साल से ऊपर इस क्रिप्टो को हो चुका है। मतलब ये पिछले साल में जुलाई के आसपास आया था, तो जुलाई के आसपास होता है, एक साल तो हो ही गया इसको। और पे ओपन पे सेंजर, इसके ऊपर भी जाएंगे, ओपन मार्केट प्लेस। और इसके अलावा इसका जो ईगो टास्क बोट है, टास्क बोट से एक काफी लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं, और मे बी कुछ एयर ड्रॉप वगैरह का भी सीन बढ़ेगा। हम सबसे पहले जाते हैं इसके ओपन पे सेंजर के पेज के ऊपर। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम क्लोज कर देते हैं, और ये आ गया इसका जो मार्केट प्लेस। दोस्तों, ये है पे सेंजर का पेज। पे सेंजर के ऊपर कोई भी अपनी प्रोफाइल बना सकता है। पे सेंजर का जो ईगो मेननेट लॉन्च जो है था, यू कुड बाय ईगो डायरेक्टली फ्रॉम बायबिट, KuCoin एंड पैनकेकस्वैप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिस इज डेमो वर्जन ऑफ एनएफटी मार्केट, मतलब ये डेमो वर्जन है। मे बी फ्यूचर में इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस चीज को चेंज भी करें। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ईगो टोकन का यूज केस दिखाया गया है। कोई भी फोटो है, एनएफटी है, उसको किसी ने बाय करना हो, सबसे पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, और बाय करना है तो यहाँ पे 100 ईगो है, जैसे 4000 ईगो इस फोटो के लिए, इस एनएफटी के लिए, और 500 जो ईगो है इसके लिए। तो यहाँ पे कितना जो वॉल्यूम आ रहा होगा ये तो मुझे पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो ईगो टोकन है इसका एक यूज केस यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर। और चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो पैसेंजर ईगो जो है उन 1 सेंट के आसपास चल रहा है, मतलब एक नहीं 2 सेंट के आसपास चल रहा है, 0.019 करके, और 5% आज की डेट में ऊपर है। क्या ये काफी दिनों से ऊपर जा रहा है, ये भी देख लेते हैं। और इसकी जो टोकन की जो सप्लाई है 500 मिलियन है। ठीक है, क्या ये और नीचे जा सकता है, इसका जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये कितना ऊपर अभी तक गया है अपने ऑल टाइम लो से। कहीं ऐसा तो नहीं है ऑल टाइम लो पे ही चल रहा हो। तो दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कि 11 महीने पहले ये 0.018 पे था, मतलब ऑल टाइम लो पे था, और 11 महीने बाद फिर से ऑल टाइम लो के आसपास आया है। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई भी मैं आपको ये बता दूं कितना गया था, क्योंकि ये एक साल पहले आया था कि ऑल टाइम हाई, उस टाइम सारे टोकन भी अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। तो इसको जो ऑल टाइम हाई के रूप में 13 सेंट के आसपास देखा जा रहा है। तो ये समझ लो कि 13 सेंट के आसपास ये ऑल टाइम हाई गया था। तो उसके बाद ये गिरा भी केवल 44% है, ना ज्यादा गिरा है और ना ज्यादा नीचे है, ना ज्यादा ऊपर गिरा है। ठीक है, पर यहाँ पे देखा जाए तो अगर प्राइस में यहाँ पे भी देख लेता हूँ, कई बार क्या होता है कि डाटा गलत भी दिया होता है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम डाटा है कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो गया है वो 13 सेंट के आसपास गया है। तो 10 12 13 जो भी सेंट गया है, उसके बाद ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, थोड़ा सा हमें बारीकी से देखना पड़ेगा। इसका जो डाउन ट्रेंड चल रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है, बीच में एक पंप तो गया था यहाँ पे। तो पंप ये कब मारा था ये भी बता देता हूँ आपको। ये 2024 में मार्च में, मतलब रिसेंट में इसने पंप भी दिया है। उसके बाद फिर से एक पंप आया बड़ा, उसके बाद नीचे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, 1 महीने का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून 1 महीने का नहीं 3 महीने का देखते हैं, जब से ये डाउन आ रहा है। तो पहले 3 महीने का देखेंगे, फिर 1 महीने का देखेंगे। देखो दोस्तों, 3 महीने में ये काफी नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 महीने का भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 महीने में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डंप आया। ठीक है, फिर एक हाई क्रिएट हुई, तो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे आया। ठीक है, एक ट्रेडिंग व्यू में अगर देख लेते, मैं आपको इजीली इसका चार्ट भी बता दूंगा। ट्रेडिंग व्यू विजिट अनअवेलेबल। चलो, तो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू तो इसका अवेलेबल नहीं है, और इसका जो है अभी फिलहाल हम इसका जो खाली प्राइस देख लेते हैं। तो 3 महीने में ये इसका स्ट्रक्चर है, और यहाँ से अगर ये देखा जाए तो ये नीचे तो जा रहा है एक ट्रेंड लाइन
बना रहा है, एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे बना रहा है, लेकिन क्या ये और नीचे आ सकता है? ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है दोस्तों। दोस्तों क्योंकि बहुत सारी एनएफटी मार्केट प्लेस आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जो मार्केट प्लेस है सब में एकदम बहुत सारा पैसा आना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी एकदम तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में जब एनएफटी की हाइप आएगी तो इस टाइप के जो टोकन है बूम करेंगे। क्या इससे नीचे जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि इससे नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन अगर पंप आ गया तो समझ लो कि बुल रन आएगा तो ही पंप आएगा। सबसे पहले ये नोटिस कर लो कि इसका जो ऑल टाइम डाउन बन रहा है, इसमें इस टोकन में ऑल टाइम डाउन मतलब 11 महीने पहले बना था। 11 महीने पहले मतलब जब ये मार्केट में आया था, तो उसके बाद इसने पंप किया, पंप करने के बाद फिर से वो उसी रेट पे अवेलेबल है। तो ये समझ लो कि ये जो टोकन है ऑल टाइम डाउन के ऊपर ही है। दोस्तों मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं कि ये जो टोकन है इसकी कैपेसिटी है कि मतलब ये 500 मिलियन के आसपास ये ग्रैब कर सकता है। तो 500 मिलियन के आसपास अगर ये ग्रैब करता है तो हमें ये भी देखना है कि इसका जो मार्केट कैप है अभी कितना है, 2 मिलियन के आसपास है, और फुल्ली डाइल्यूशन जो वैल्यूशन है इसकी काफी कम है, मतलब 9 मिलियन के आसपास, मतलब 10 मिलियन के आसपास लगा लो। और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 700 मतलब 7 लाख 8 लाख डॉलर के आसपास है। और सर्कुलेशन जो सप्लाई अभी मार्केट में कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पैसेंजर का वेस्टिंग शेड्यूल तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 350 मिलियन की जो सप्लाई है 2027 के आसपास इन्होंने बताई है कि 2027 तक 350 मिलियन मार्केट में आएगी। तो हम ये सोच लेते हैं कि हमें 2027 तक तो रुकना नहीं है, हम तो 1-2 साल के अंदर देख रहे हैं कि भाई 1-2 साल के अंदर जब पंप करके जो डंप भी कर जाएगी मार्केट, तो हमने 2025 का जो मिड लिया है, तो हम 2025 का जो मिड ले लेते हैं यहाँ पे। और 2025 का जो मिड मतलब ये समझ लो कि अभी से 1 साल बाद मतलब जून जुलाई के आसपास, तो जून जुलाई के आसपास अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 180 मिलियन के आसपास के जो है टोकन मार्केट में आने हैं। तो 1 साल बाद 180 मिलियन के जो टोकन है मार्केट में आने हैं, तो इसका जो प्राइस है वो कितना हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। क्योंकि जो है अगर ये जो क्रिप्टो चलती रही, मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई ये स्कैम है, नहीं है, इन टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे हम, बिकॉज जब तक ये मार्केट में अवेलेबल है, जब तक ये आपकी चीजों का जवाब दे रहे हैं, जब तक ये अपनी क्रिप्टो को रन कर रहे हैं, जब तक लोगों का विश्वास है, तो इसके ऊपर हम हम ये नहीं कह सकते ये स्कैम है, नहीं है। क्योंकि जो स्कैम होते हैं ना मन से रिलेटेड होते हैं, जो किसी के जो टीम के मन में जब लालच आ जाता है तो वो स्कैम करती है। या कई बार क्या होता है जो प्रोजेक्ट मजबूरी में स्कैम करना पड़ता है उनको, बिकॉज वो आगे जो है ना वो चला नहीं पाते, और अपनी पॉकेट की वजह से क्या है वो लोगों के पैसे लेके पुर हो जाते हैं। इसका यूज केस भी है और है ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है ये टोकन। तो 180 मिलियन जो आएंगे जून में 2025 तक आ जाएंगे, तो 180 मिलियन टोटल को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मे बी कुछ कुछ यहाँ पे जो टारगेट्स है थोड़े से गलत दिए गए, डाटा थोड़ा सा गलत दिया गया हो, क्योंकि जनरली क्या होता है चार्ट्स के अंदर यहाँ 500 मिलियन लिखा है तो वहां पे भी 500 मिलियन लिखा होता है, 350 मिलियन लिया है, तो हम ये सोच लेते कि 200-250 मिलियन के आसपास जो मार्केट में इसके टोकन आ जाएंगे। ठीक है, तो एक यहाँ से एक हमें आइडिया ये मिलता है कि अगर ये टोकन जो 500 मिलियन के आसपास मार्केट कैप अचीव कर लेता है तो इसका जो प्राइस क्या हो सकता है दोस्तों, जब इसका जो प्राइस ऑलमोस्ट $2 के आसपास हो सकता है। अगर ये जो टोकन है $2 तक जाने की उम्मीद रखता है या लोग रखते हैं उम्मीद, तो $2 के लिए इसको आराम से 500 मिलियन की मार्केट कैप लेनी पड़ेगी, और 500 मिलियन इसमें नहीं जाती है तो भी कोई बात नहीं, 250 मिलियन भी चले गई तब भी $1 आराम से चला जाएगा। तो उसके लिए इसको क्या टिक के काम करना पड़ेगा, अपनी जो भी है अपने अपडेट्स सही से देनी पड़ेगी। जैसे ही आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है तो वो लॉन्ग टर्म लेना, अब मुझे लगता नहीं कोई स्टेकिंग का ऑप्शन यूज करने की कोई जरूरत है, स्टेकिंग का ऑप्शन यूज नहीं करना। और आप जब भी इसको लें और एक अपनी रिसर्च भी कर लें, बिकॉज रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिसर्च के कुछ भी लेना वो ठीक नहीं है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ईगो है नेटिव टोकन है पैसेंजर.com का। अब ये बोलते हैं कि टॉप 1 ऐप फॉर क्रिएटर, जो भी क्रिएटर होते हैं एनएफटी से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, तो वहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है नंबर 1 है, ये लोग बताते हैं, हम नहीं बताते। यहाँ पे जो है 100 के जो फॉलोअर है, 1 लाख करके फॉलोअर है, ये यहाँ पे अचीव हो गए हैं।
और पैसेंजर क्रिएट इम्पैक्ट अर्न, यहाँ पे जो है इनकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर अर्निंग का इकोसिस्टम भी है। तो क्लिक हेयर पैसेंजर टास्क, यहाँ पे पैसेंजर टास्क है, वहाँ पे जो ये आई थिंक स्टार्ट भी हो गया है, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा है कनेक्ट यूर BSC वॉलेट, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के भी अर्निंग के लिए यहाँ पे बनाए गए हों, ये भी हो सकता है। तो एनीवे आपने यूज करना है, आप जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। सबसे टॉप पे ही इन्होंने जो है जो बॉट का जो लिंक दे रखा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा AMA इन्होंने किया है अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ। वहां पे डा गामा करके इन्होंने एक पार्टनरशिप है इनकी, और वहां पे यहाँ पे सारे जो इन्होंने मिलके बुल रन के ऊपर, एयर ड्रॉप्स के ऊपर और अवॉइडिंग स्कैम्स के ऊपर एक AMA किया है। ये मे भी बहुत अच्छा AMA हो सकता है, आपको ये सुनना चाहिए अगर आप इसके टोकन का इंटरेस्टेड हो। ऑफ कोर्स इसमें जो CEO है वो भी, ईगो का जो CEO है वो भी इसमें कहीं ना कहीं इसमें अच्छी खासी बातें बोली होगी, आप उसको सुनो, समझ लो कि एक सोशल फाई इकोसिस्टम है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इस इकोसिस्टम में आप एज ए सोशलाइजेशन भी कर सकते हो। इसके साथ साथ अपना जो मोनिटाइजेशन कंटेंट, इसमें जो भी आप कंटेंट वगैरह बनाते हो उसको आप मोनिटाइज भी कर सकते हो। देखो मोनिटाइजेशन जो कंटेंट से रिलेटेड है एक्चुअली है ना, बहुत जगह हो रही है, लेकिन जो अर्निंग हो रही है ना उस लेवल की नहीं होती। जो कंटेंट जो गूगल में ज्यादा सर्च किए जाते हैं, गूगल में जो सेंट्रलाइज इकोसिस्टम है रैली में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मोनिटाइजेशन के लिए अगर आप कंटेंट देखो तो या तो ट्विटर पे अर्निंग है, या ट्विटर के साथ साथ ट्विटर भी एक सेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज के अंदर जो है मोनिटाइजेशन इतना अच्छा वर्क नहीं करती, लेकिन बड़े जो प्लेटफॉर्म है वो इस चीज के किंग है। तो इन्होंने भी एक इकोसिस्टम प्रोवाइड किया है कि मोनिटाइज योर कंटेंट। तो कंटेंट को यहाँ मोनेटाइज करके यहाँ इनके टोकन अर्न करने का मौका मिलता है। और इनका जो इकोसिस्टम है ठीक ठाक है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा मुझे इनका इकोसिस्टम, या बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम में बड़ी बड़ी पार्टनरशिप हो रही है। एक्चुअल में जो पार्टनरशिप्स इसके अंदर बहुत कम है। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब होता है कि अपने जो इकोसिस्टम के अंदर पार्टनर्स को जोड़ना। पार्टनर्स को जोड़ने से क्या होता है दोस्तों, दो चीजें होती है क्रिप्टो के अंदर। एक तो जो है टीम है वो AMA वगैरह करती है, AMA किसके साथ करती है, वो दूसरों के साथ करती है, लोगों के साथ करेगी, या करेगी जो है लोगों के साथ प्लस बड़ी बड़ी दूसरी जो टीम्स भी आएंगी, दूसरे प्रोजेक्ट आएंगे उसके अंदर पार्टिसिपेट लेंगे। ज्यादातर ऐसा चल रहा है। ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि इनका जो आफ्टर जो लॉन्चिंग के बाद इनके जो पार्टनर है वो कितने बने हैं कि नहीं बने, बिकॉज हाइप जो बनती है वो शुरू में तो बनती है, बाद में जो प्रोजेक्ट होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो बुल रन भी आएगा और उसके अंदर ही हम जो करना कर लेंगे। ठीक है, होता भी है, बुल रन का वेट हर कोई करता है, लेकिन हर कोई अग्रेसिवली काम नहीं करता। तो अग्रेसिवली काम करने के लिए उनको क्या है, थोड़ा सा खर्चा पानी भी होता है, उनको पार्टनर्स जो होते हैं उनको इंसेंटिव भी देना पड़ता है। हाँ, इनका जो इन्फ्लुएंसर जो प्लेटफॉर्म है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑटोमेटिक वो इन्फ्लुएंस करते हैं जो लोगों को, क्रिएटर्स को, वहां पे आओ और हमारा जो प्लेटफॉर्म यूज करो। बट ऐसा ये होता है कि मतलब इतना ही काफी नहीं होता, पार्टनरशिप भी बहुत एंगेज रखना ना क्रिप्टो में जो कम्युनिटी को बहुत बड़ी बात होती है। अब ये कितना एंगेज कर पा रहे हैं लोगों को, कितनी टास्क दे रहे हैं ये कंप्लीट करने के लिए, कितने लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है ये लोग बिजी हैं, ये लोग करते हैं, तो इनका क्रिप्टो आप खरीदो। अगर आपको लगता है कि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं या इनकी मार्केटिंग वीक है, थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए भी सिलेक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, एनीवे तो ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी बुल रन आएगा और जब भी ये जो टोकन में कुछ न्यूज, बड़ी बड़ी न्यूज आनी शुरू होगी, तो बिना अनाउंसमेंट को जज करने से के में इसमें एकदम पैसा किसी में भी नहीं डालना चाहिए आपको। इसमें क्या किसी में भी डाल, जब तक आप अनाउंसमेंट देखो, समझो और पढ़ो, और कोई नई पार्टनरशिप आ रही है तो उसके बारे में पूछो उनसे, भाई अभी नया क्या आ रहा है। सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट में जाओ, व्हाट्स द न्यू कमिंग, तो ऐसे करके आप एक मैसेज डालो, फिर देखो कि एडमिन क्या जवाब दे रहा है, उसके बाद क्या जवाब है, उसके बाद ही आप क्रिप्टो के अंदर देखो कि भाई हाँ, क्योंकि जब भी कुछ नया आ रहा है तो वो बोलेगा स्टे ट्यून, समथिंग बिग इज कमिंग, तो ऐसा कुछ बोलेगा तो आप उसमें समझ जाना कि भाई थोड़ा सा इसमें रुकने की जरूरत है। या कोई नई अपडेट होगी तो वो रियलिटी में बताएगा। आप ऐसा उनसे पूछा करो, उसके बाद ये रिसर्च का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जनरली मैं ऐसे करता हूँ, किसी भी ग्रुप में जाऊंगा या मुझे समझ में नहीं आएगा कुछ तो मैं भी करता हूँ। ठीक है, एनीवे तो ये जो क्रिप्टो है ज्यादा से ज्यादा 500 मिलियन के आसपास भी जा सकती है, और कम से कम देखा जाए, क्योंकि मैं जो चीजें लेता हूँ कम से कम
तो कम से कम जो है इसमें 250 मिलियन आराम से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 250 मिलियन भी अगर आता है, तो भी इसका जो प्राइस है वो $2 के आसपास जा सकता है, ठीक है? एनीवे ये छोटा-सा वीडियो था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय-बाय।